जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने आई हूँ हरतालिका तीज को लेकर, क्योंकि हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तो जो भादों का महीना आता है उसमें हम मनाते हैं हरतालिका तीज, और हरतालिका तीज को हम तीजा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इसके साथ में ही हरतालिका तीज इस बार 9 सितंबर का है, थर्सडे का दिन है, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गुरु ग्रह का दिन है। और हम पूजन ही ऐसा करेंगे कि जिसमें कि हम अपने सुख सौभाग्य की समृद्धि पा सकें। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, ठीक उसी तरह सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रहती हैं, निराहार रहकर के इस व्रत को पूरा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर मिलता है। माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनको पत्नी रूप में स्वीकार लिया था। तभी से मनचाहे पति की इच्छा और लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां नए वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस व्रत को निर्जला रहा जाता है। लेकिन अगर जो लोग इसको निर्जला नहीं रह सकते हैं या जो व्रत नहीं कर सकती हैं, जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं, तो वो कैसे इस फास्ट को कर सकती हैं? इस व्रत को निराहार और निर्जला किया जाता है और अगले दिन सुबह पूजन को पूरा करके फिर इस व्रत को पानी पीकर खोला जाता है। तो अगर आपकी सेहत एकदम दुरुस्त है तो इस व्रत को ज़रूर रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत दुरुस्त नहीं है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या आपका छोटा बेबी है, आप फीडिंग कराती हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप क्या करेंगी? इस दिन को हम खाली तो नहीं जाने दे सकते। यही हमारी एस्ट्रो एडवाइस की फैमिली मेम्बर्स के लिए मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी त्यौहार खाली नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप व्रत नहीं रह सकती हैं, जो लोग व्रत रह सकते हैं वो व्रत रखिए। व्रत रहने का जो तरीका है, जैसे कि मैंने कहा कि निर्जला व्रत रहना होता है, कुछ नहीं खाना पीना होता है। सुबह आप चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति की स्थापना करिए। मिट्टी की मूर्ति बनी बनाई आती है, नहीं तो बना लीजिए, नहीं तो फोटो फ्रेम है तो वो रख लीजिए और उससे पूजन करिए। लेकिन जो व्रत रख रही हैं, मैं पहले उनके लिए बता रही हूँ। तो चौकी पर कपड़ा बिछाइए, माता पार्वती और भोलेनाथ की मूर्ति को स्थापित करिए, छोटे से सुपारी में गणेश जी बनाइए, कलश को स्थापित करिए और उसके बाद विधि विधान से आप उनका पूजन करिए। इसकी कथा आती है, आपको कथा पढ़नी होती है। तो सुबह तो पहले आपको कलश स्थापना करना होता है, चौकी सजानी होती है। जो इसकी पूजा होती है वो शाम के समय होती है। तो शाम के समय सुबह आप कथा पढ़िए और शाम के समय फिर आप आरती करिए, गणेश जी की आरती करिए, माता पार्वती की आरती करिए, भोलेनाथ की आरती करिए। लेकिन वो प्रदोष काल में की जाती है, शाम के समय की जाती है। तो ये तो नियम है, ये तरीका है व्रत को रखने का। और अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको 16 श्रृंगार का सामान ज़रूर रखना होता है चौकी पर। फल चढ़ाइए, मिष्टान चढ़ाइए, आटे का चूरमा बनाइए जो कि भोलेनाथ को बहुत पसंद है, सफ़ेद रंग के फूल भोलेनाथ पे चढ़ाइए। तो जिस तरह हमारी नॉर्मल पूजा होती है तीज की, उसी तरह आपने इस तीज का भी पूजन करना है अगर आप व्रत रहते हैं तो। बस जो ध्यान रखना है वो यही है कि निर्जला और निराहार इस व्रत को रखा जाता है। आप अगले दिन जब आप व्रत खोलेंगी तो अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर आप व्रत को खोल सकती हैं। इस दिन व्रत रखकर रात्रि जागरण करने का बहुत बड़ा महत्व है। भजन कीर्तन किया जाता है और भगवान का ध्यान किया जाता है। वैसे भी जब आप चौकी लगाकर, चाहे नवरात्रि में चौकी लगाइए या तीजे पे आप भोलेनाथ माता पार्वती को बिठाइए, जब भी आप चौकी लगाकर कोई पूजन करते हैं तो रात में चौकी को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आपको वहाँ पे आप चाहे अपना सोने का आसन उस चौकी के पास में ही रखना चाहिए। रात को चौकी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही में आपको 16 श्रृंगार का सामान, अगर आप व्रत नहीं रख रही हैं, व्रत रख रही हैं तो भी 16 श्रृंगार का सामान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रही हैं,
सबसे पहले तो अगर व्रत रख रही हैं तो 16 श्रृंगार का सामान आप थाली में रखिए और उसमें से कुछ सामान अगले दिन, उस दिन तो जिस दिन आपका व्रत है आप अपनी चौकी पर माता पार्वती को अर्पण करती हैं, और अगले दिन उसमें से कुछ सामान आपकी सास अगर शादीशुदा हैं तो उनको दीजिए। सुहागिन स्त्रियों को सामान बांटिए अपने घर में, घर से बाहर नहीं, घर में बांटिए। और इसके साथ में नहीं तो आप किसी भी ब्राह्मणी को आप ये दान दे सकते हैं। और आपको 16 चीज़ें अलग से भी रखनी चाहिए, जैसे 16 बिंदी के पैकेट हो गए या 16 चूड़ियाँ हो गई, वो आप अलग से रख लीजिए। और उसमें से आप बाहर अपने फ्रेंड्स को देना चाहें आप फ्रेंड्स को दे सकती हैं, लेकिन ये जो 16 चीज़ें आप अलग से रखेंगी उसी में से आपको अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगर आज आपका फास्ट है, आपकी पूजा है, तो आज दान नहीं करना है आपने। आपको अगले दिन 16 जो श्रृंगार का सामान आपने रखा है वो आपने सुहागिनों को दान करना है, जिसमें कि आप 16 चुन्नी ले सकती हैं, साड़ी ले सकती हैं, सूट ले सकते हैं, जो भी आपका, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप ऐसे करिए। अब हम बात करते हैं कि अगर व्रत नहीं रख सकते तो क्या करें। तो आज के दिन आप किसी भी पास के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करिए, पंचामृत बनाकर उनको स्नान कराइए, उनका पूजन करिए। श्रृंगार का सामान आप वहाँ पे माता पार्वती के सामने चढ़ा कर आइए। लाल रंग के सिंदूर से तिलक करिए, लेकिन भोलेनाथ का तिलक में हल्दी और सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग का चंदन जो है उसका यूज़ करना है तिलक के लिए। मंदिर जाइए, स्नान कराइए, श्रृंगार का सामान अर्पण करिए। भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का अंगोछा या तौलिया वो उन पर चढ़ा के आइए, कलावा बांध के आइए, रक्षा सूत्र बांध कर आइए, जनेऊ चढ़ा कर आइए। अगर आप व्रत नहीं रख रही हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के, 1 घंटा निकाल कर आप आज के दिन मंदिर ज़रूर जाइए, प्रॉपर पूजा ज़रूर करिए, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप जब तक भूखे नहीं रहोगे मेरे लिए मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो अगर आप व्रत नहीं रख सकती हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर मंदिर जाकर पूजन ज़रूर करिए, पूरे विधि विधान से पूजा करिए। इसके साथ में श्रृंगार का सामान आप मंदिर में ही दान कर आ जाइए, और अपने लिए उस वहाँ से आप 1 बिंदी का पैकेट उठा लीजिए, बाकी 16 श्रृंगार आप वहीं पे मंदिर में दान कर दीजिए। आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप पूजा करें ना करें, व्रत करें ना करें, दान ज़रूर करिए। किसी भी मंदिर में जाकर 16 श्रृंगार का सामान खरीद कर आज के दिन दान ज़रूर करिए। अगर किसी कन्या के विवाह में दिक्कत आ रही है तो उनको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आज के दिन आप जब भी मंदिर जाएं तो आप आटे का दिया बनाइएगा और उसमें 5 बत्ती वाला दीपक आपको लगाना है। घी का होना चाहिए, तेल का नहीं होना चाहिए। इस दिए में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आपको केसर मिलाना है। इस घी में आपको केसर मिला कर के फिर इस दिए को जलाना है। तो ये आज का मेन ख़ास उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी गृहस्थी में दिक्कत आ रही है, जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश बढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, या आपके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं हैं। तो आज इस हरतालिका तीज पर आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, और आप अगर वो सब भी नहीं कर रही हैं तो आप एक आटे का दीपक बनाकर, जिसकी बत्ती 5 होनी चाहिए, 5 बत्ती वाली आटे का दीपक बनाइए और उस घी में आप केसर मिलाकर ज़रूर जलाइए सुबह और शाम को। जो कन्याएं हैं जिनको शादी में दिक्कत आ रही है, अगर वो भी इस व्रत को करती हैं तो उनको इसका फल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हरतालिका तीज का पूजन कैसे किया जाता है। जो प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप उसी प्रोसेस से इस हरतालिका तीज का पूजन कर सकते हैं। जय माता दी।